रुक जा मेरे बच्चे, जो कर रहा है वह छोड़, जो सोच रहा है वह भूल, जो प्लान बना रहा है वो बाद में बनाना। पहले मेरी बात सुन, क्योंकि आज की बात कल पर नहीं टाली जा सकती। आज की बात कल सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। आज की बात आज ही सुननी है, आज ही समझनी है, आज ही अमल करनी है। क्योंकि आज सूरज जब डूबेगा ना, तो अपने साथ एक ऐसा दरवाज़ा बंद कर देगा जो शायद फिर कभी ना खुले, शायद महीनों तक ना खुले, शायद सालों तक ना खुले, शायद इस जन्म में फिर कभी ना खुले। तू सोच रहा है कि ऐसा क्या है आज, ऐसा क्या खास है आज के दिन में, ऐसा क्या होने वाला है जो कल नहीं हो सकता। सुन मेरे लाडले, आज सुबह जब वृंदावन में पहली किरण पड़ी, जब यमुना जी के जल पर सूर्य की लालिमा बिखरी, जब निधिवन के पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, उस वक्त राधा रानी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी सृष्टि को देखा, हर प्राणी को देखा, हर आत्मा को देखा, और उनकी नज़र तुझ पर भी पड़ी, तुझ पर, हाँ तुझ पर, जो अभी यह सुन रहा है, जो अभी यह पढ़ रहा है, जो अभी इस वीडियो के सामने बैठा है। राधा रानी ने तुझे देखा। और मेरे बच्चे, आज का एक विशेष संकेत भी है। आज का शुभ अंक है 844। यह कोई साधारण संख्या नहीं है, यह राधा रानी की कृपा का कोट है। अगर तू आज 844 रुपये का दान करता है तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे तेरे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, न खुशी का, न दुख का, चिंता का, गहरी चिंता का। उन्होंने देखा कि तेरे ऊपर एक विशेष ग्रह दशा का प्रभाव चल रहा है, एक ऐसा प्रभाव जो आज शाम सूर्यास्त तक सक्रिय रहेगा। और इस प्रभाव के दौरान एक खिड़की खुली है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक विशेष खिड़की जो आज सूर्यास्त तक खुली रहेगी। और इस खिड़की से जो ऊर्जा बह रही है वह इतनी शक्तिशाली है कि अगर तूने इसका सही उपयोग किया तो तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, तेरा भाग्य पलट जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल राधा कृष्ण भक्ति SMS को अभी सब्सक्राइब करो और राधा रानी के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राधे राधे और राधा रानी की जय लिखो। तेरी किस्मत चमक उठेगी। पर अगर तूने इसे गंवा दिया, अगर तू आलस में पड़ा रहा, अगर तूने कहा कि कल कर लूँगा, तो वह खिड़की बंद हो जाएगी। और अगली बार यह खिड़की कब खुलेगी ये कोई नहीं जानता। राधा रानी ने तुरंत कान्हा को बुलाया और कहा कि कान्हा सुनो, मेरे एक बच्चे के लिए आज बहुत खास दिन है। उसके लिए ब्रह्मांड ने एक दरवाज़ा खोला है, एक खिड़की खोली है, पर यह बस आज सूर्यास्त तक है। मुझे अपने बच्चे तक यह संदेश पहुंचाना है, अभी पहुंचाना है, एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। कान्हा ने कहा कि राधे जाओ, अपना संदेश भेजो। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रहा है। जो कोई भी उसके रास्ते में आगे बढ़ेगा, मैं आएगा उसे मैं संभालूंगा। तुम बस अपना काम करो। और राधा रानी ने यह संदेश भेजा, यही संदेश जो तू अभी सुन रहा है। ये संदेश आज सुबह वृंदावन से रवाना हुआ। ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों पर सवार होकर तेरे पास आया और अभी इसी क्षण तेरे कानों में पड़ रहा है, तेरे दिल में उतर रहा है, तेरी आत्मा को छू रहा है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, इसे बीच में मत छोड़ना, इसे कल पर मत डालना, क्योंकि कल तक यह खिड़की बंद हो चुकी होगी। और फिर तू चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मांड के नियम मुझसे भी बड़े हैं। मैं उन नियमों के भीतर रहकर तेरी मदद कर सकती हूँ, नियम तोड़कर नहीं। और आज का नियम यह है कि सूर्यास्त तक, बस सूर्यास्त तक। इस वीडियो को अभी लाइक कर। 1 सेकंड में यह लाइक तेरी स्वीकृति होगी कि तूने राधा रानी का संदेश सुना और माना। कमेंट में लिख जय श्री राधे। और याद रख मेरे बच्चे, आज सूर्यास्त से पहले 844 रुपये का दान करना मत भूलना। यही वह अंतिम कुंजी है जो इस ब्रह्मांडीय खिड़की को पूरी तरह खोल देगी। जिसने यह कर लिया उसका भाग्य रुक नहीं सकता। आज सूर्यास्त से पहले मैं वो करूँगा जो राधा रानी ने कहा है। इसे शेयर कर, तुरंत शेयर कर, क्योंकि यह खिड़की सिर्फ तेरे लिए नहीं खुली है, ये हर उस इंसान के लिए खुली है जो आज इस संदेश को सुनेगा तो दूसरों तक भी पहुंचा, ताकि वह भी इस अवसर का लाभ उठा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक देख। अंत में
वह सबसे महत्वपूर्ण काम बताया गया है जो आज सूर्यास्त से पहले करना ही है। अब सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। आज तुझे सूर्यास्त से पहले कुछ विशेष काम करने हैं, कुछ ऐसे काम जो ब्रह्मांड की उस खुली खिड़की से आ रही ऊर्जा को पकड़ लेंगे, तेरे भीतर भर देंगे और तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। पर उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि यह खिड़की क्यों खुली है। ऐसा क्या खास है आज? सुन, ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, पर कुछ विशेष दिनों में यह प्रवाह अपने चरम पर होता है। जैसे नदी में कभी कभी बाढ़ आती है, वैसे ही ब्रह्मांड में कभी कभी ऊर्जा की बाढ़ आती है। आज वैसा ही दिन है। आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि एक विशेष ऊर्जा तरंग पृथ्वी की ओर बह रही है। यह तरंग बहुत शक्तिशाली है। यह तरंग कर्मों को शुद्ध करने की क्षमता रखती है, भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है, जीवन को पलटने का सामर्थ्य रखती है। पर यह तरंग सबको एक जैसा प्रभावित नहीं करती। यह उन्हीं को प्रभावित करती है जो इसके लिए तैयार हो, जो इसे ग्रहण करे, करने को तैयार हो। जैसे बारिश सबके ऊपर गिरती है, पर जो अपना बर्तन उल्टा रखता है उसमें पानी नहीं भरता, और जो अपना बर्तन सीधा करके रखता है उसमें पानी भर जाता है। आज तुझे अपना बर्तन सीधा करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि ब्रह्मांड की यह विशेष ऊर्जा तेरे भीतर भर सके। और राधा रानी ने स्वयं यह सुनिश्चित किया है कि यह तरंग तेरे पास पहुंचे। उन्होंने इस तरंग को अपनी कृपा की ऊर्जा से मिला दिया है। यानी आज जो ऊर्जा तेरे पास आएगी उसमें ब्रह्मांड की शक्ति भी है और राधा रानी का प्रेम भी। दोनों मिलकर एक साथ इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कि पहाड़ भी हिल जाए। अब सुन क्या करना है। सूर्यास्त से पहले बहुत ध्यान से सुन, एक भी बात मिस मत करना। पहला काम सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, तुझे अभी जो भी काम कर रहा है उसे रोक कर एक गहरी सांस लेनी है। हाँ, बस एक गहरी सांस नाक से अंदर गहरी पेट तक और फिर मुंह से बाहर धीरे धीरे, और इस सांस के साथ बोलना है राधे, बस राधे। एक शब्द, एक नाम, एक मंत्र। ये एक सांस तेरे शरीर को सिग्नल देगी कि कुछ नया शुरू होने वाला है। तेरी कोशिकाएं जागेंगी, तेरी ऊर्जा केंद्रित होगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस एक सांस पर पूरे होश के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरे समर्पण के साथ। दूसरा काम, अब तुझे एक काम करना है जो बहुत सरल लगेगा पर बहुत गहरा है। तुझे अभी एक कागज़ लेना है या फ़ोन का नोटपैड खोल ले और उसमें 3 चीज़ें लिखनी हैं। पहली चीज़, वो जो तेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, अभी वो एक समस्या जो तुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, जो तुझे रात को सोने नहीं देती, जो तेरे दिमाग में हर वक्त घूमती रहती है, वह लिख। दूसरी चीज़, वह लिख जो तू सबसे ज़्यादा चाहता है, तेरी सबसे बड़ी इच्छा, तेरा सबसे बड़ा सपना। वो एक चीज़ जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार है, वो लिख। तीसरी चीज़, वो लिख जिससे तू सबसे ज़्यादा डरता है, तेरा सबसे बड़ा डर। वह एक बात जिसके बारे में सोच कर ही तेरा कलेजा कांप जाता है, वह लिख। 3 चीज़ें, समस्या, इच्छा, डर। यही 3 चीज़ें तेरे जीवन को चला रही हैं। यही 3 चीज़ें तेरे हर फैसले को प्रभावित कर रही हैं। और आज सूर्यास्त से पहले इन तीनों को राधा रानी के चरणों में समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है वह बाद में बताऊंगी, बाकी काम सुन। तीसरा काम, तुझे आज सूर्यास्त से पहले अपने घर की सफाई करनी है, पर पूरे घर की नहीं, बस 3 जगहों की। पहला, तेरा पूजा स्थल। अगर तेरे घर में पूजा स्थल नहीं है तो आज बना ले। एक छोटा सा कोना, एक साफ जगह, वहाँ राधा कृष्ण की तस्वीर रख या कोई भी भगवान की तस्वीर, और उसे साफ कर, चमका फूल रख, दीपक रख, अगरबत्ती रख। उसे ऐसा बना कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। दूसरा, तेरे घर का मुख्य दरवाज़ा, उसे साफ कर, उसके आसपास का हिस्सा साफ कर, जूतों का ढेर हटा, कूड़ा हटा, दरवाज़ा चमकना चाहिए, क्योंकि आज शाम जब सूर्यास्त होगा तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे दरवाजे से प्रवेश करेगी। अगर दरवाज़ा गंदा है, बंद है, अव्यवस्थित है तो ऊर्जा वापस लौट जाएगी। तीसरा, तेरे सोने की जगह तेरा बिस्तर, उसकी चादर बदल, साफ चादर बिछा, तकिए का कवर बदल, बिस्तर को झाड़ पोंछ कर साफ कर, क्योंकि आज रात जब तू सोएगा तो वह ऊर्जा तेरे शरीर में समाएगी, और अगर तेरा बिस्तर गंदा है तो वह ऊर्जा तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। बस 3 जगह पूजा स्थल, दरवाज़ा, बिस्तर। इतनी सफाई काफ़ी है, पूरे घर की ज़रूरत नहीं,
बस आया 3। सूर्यास्त से पहले एक भूखे प्राणी को खाना खिलाना है, कोई भी इंसान हो या जानवर, भूखे को खाना दे। और मेरे बच्चे, अगर संभव हो तो आज 844 रुपए का दान भी कर देना। यह दान तेरे कर्मों को तुरंत सक्रिय करेगा और तेरी सारी रुकावटों को हटाने में मदद करेगा। 1 रोटी काफ़ी है, 1 बिस्कुट काफ़ी है, 1 फल काफ़ी है। पक्षियों को दाना डाल दे, कुत्ते को रोटी दे दे, गाय को चारा दे दे, किसी भिखारी को खाना दे दे कुछ भी, पर आज सूर्यास्त से पहले। और जब तू खाना दे तो दिल से दे, प्रेम से दे। ऐसा ना लगे कि तू एहसान कर रहा है, ऐसा लगे कि तू सेवा कर रहा है, राधा रानी की सेवा। क्योंकि हर भूखे प्राणी में राधा रानी बसी है, हर प्यासे में कान्हा बसे हैं। जब तू उन्हें खिलाता है तो तू वास्तव में अपने भगवान को खिला रहा होता है। यह दान उस ब्रह्मांडीय खिड़की से आ रही ऊर्जा को सक्रिय करेगा, उसे तेज करेगा, उसे तेरी ओर मोड़ेगा। दान ऐसा चुंबक है, और अगर तू इस दान को और शक्तिशाली बनाना चाहता है तो आज ही 844 रुपये का दान कर। यह राशि आज की ऊर्जा से जुड़ी हुई है और यह तेरे भाग्य को कई गुना तेजी से बदल सकती है, जो ब्रह्मांड की सारी अच्छाई को तेरी ओर खींचता है। 5वां काम, तुझे आज सूर्यास्त से पहले 3 लोगों को माफ करना है। वो 3 लोग जिन्होंने तुझे सबसे ज्यादा दुख दिया है, जिनसे तू सबसे ज्यादा नाराज है, जिनके नाम सुनते ही तेरा खून खौल जाता है। उन तीनों को मन से माफ कर। उन्हें बताने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में बोल कि मैं तुझे माफ करता हूँ। जो हुआ सो हुआ। मैं उस बोझ को आज छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, इसी पल छोड़ रहा हूँ। तू सोच रहा है कि माफ करना इतना आसान नहीं है। उसने मेरे साथ जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुझे कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कितना अपमान हुआ। पर सुन, तू उसे माफ उसके लिए नहीं कर रहा, तू अपने लिए कर रहा है। जब तक तू उसे माफ नहीं करता तब तक वो इंसान तेरे भीतर बैठा है, तेरे मन में, तेरे दिल में, तेरी ऊर्जा में, और वह तुझे भीतर से खा रहा है, गला रहा है, जला रहा है। माफ करने का मतलब है उसे अपने भीतर से निकालना, बाहर फेंकना, मुक्त होना। और आज का दिन मुक्ति का दिन है। आज वह ब्रह्मांडी ऊर्जा तुझे इतनी शक्ति देगी कि तू वह कर पाएगा जो तू सालों से नहीं कर पा रहा था। माफ कर। आज अभी सूर्यास्त से पहले तीनों को छठा काम तुझे आज सूर्यास्त से पहले 3 लोगों से माफ़ी मांगनी है। वो 3 लोग जिनका तूने दिल दुखाया है, जिनके साथ तूने गलत किया है, जिनका तूने अपमान किया है, जिनसे तूने झूठ बोला है, जिनका तूने हक मारा है। कोई भी 3 उनसे माफ़ी मांग। फ़ोन कर, मैसेज कर, मिलकर बोल, जैसे भी हो सके, पर माफ़ी मांग। ये सबसे मुश्किल काम है। माफ़ करने से भी मुश्किल है माफ़ी मांगना, क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है, इज्जत का सवाल आता है, लोग क्या सोचेंगे का डर आता है। पर मेरे बच्चे, आज का दिन अहंकार तोड़ने का दिन है, और जो अहंकार तोड़ता है उसे राधा रानी अपनी गोद में उठा लेती है। जब तू माफ़ी मांगेगा तो तेरे कर्मों का बोझ हल्का होगा, तेरे पापों का हिसाब कम होगा, और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए तेरे भीतर और जगह बनेगी। जितना खाली होगा उतना भरेगा। 7वां काम, तुझे आज सूर्यास्त से पहले 108 बार राधे राधे का जाप करना है, और जैसे ही तेरा जाप पूरा हो उसी ऊर्जा में 844 रुपये का दान करने का संकल्प ले, क्योंकि जाप और दान मिलकर चमत्कार को जन्म देते हैं। बस 108 बार, ज्यादा नहीं, कम नहीं। ठीक 108 माला पर कर, या उंगलियों पर गिन, या फोन पर काउंटर लगा ले, पर 108 पूरे करने हैं। और जाप करते समय आंखें बंद रखना और हर राधे के साथ ऐसा महसूस करना कि एक सुनहरी किरण ब्रह्मांड से निकलकर तेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, सिर से और पूरे शरीर में फैल रही है, हर कोशिका को रोशन कर रही है, हर अंग को ऊर्जावान कर रही है। 108वें राधे तक तेरा पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से भरा होगा, चमक रहा होगा, और उस रोशनी में वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा समा जाएगी, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए। 8वां काम, तुझे आज सूर्यास्त से पहले अपने घर में एक तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना है। अगर तेरे घर में तुलसी नहीं है तो आज ही ला, कहीं से भी, नर्सरी से, पड़ोसी से, कहीं से भी, पर आज तुलसी तेरे घर में होनी चाहिए, और उसमें जल अर्पित कर, परिक्रमा कर, फिर बोल कि हे तुलसी माता, आप राधा रानी की प्रिय है, आपके माध्यम से राधा रानी की कृपा मेरे घर में प्रवेश करे, मेरे परिवार पर बरसे, मेरे जीवन को हरा भरा करे।
तुलसी में ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर के वातावरण को शुद्ध करती है। आज उस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। 9वां काम, और यह बहुत खास है। तुझे आज सूर्यास्त के ठीक समय पर एक विशेष क्रिया करनी है। ध्यान से सुन। जब सूरज डूबने लगे, जब आसमान नारंगी और लाल रंग का हो जाए, ठीक उस वक्त तू अपने घर की छत पर जा, या बालकनी में जा, या खिड़की के पास खड़ा हो जा, जहां से तुझे डूबता हुआ सूरज दिखे, और डूबते सूरज की ओर अपने दोनों हाथ फैला, जैसे तू उसकी ऊर्जा को पकड़ रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, और बोल, हे सूर्यदेव, आज आप जाते मेरे सारे दुख अपने साथ ले जाइए, मेरी सारी चिंताएं अपने साथ ले जाइए, मेरे सारे पाप अपने साथ ले जाइए, मेरा सारा अंधेरा अपने साथ ले जाइए, और कल जब आप उगे तो मेरे लिए नई रोशनी लाइए, नई उम्मीद लाइए, नया सौभाग्य लाइए, नया जीवन लाइए। और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर और बोल, हे राधा रानी, आज का सूर्यास्त मेरे पुराने जीवन का अंत है, और कल का सूर्योदय मेरे नए जीवन की शुरुआत। मैंने वह सब किया जो आपने कहा। अब मैं तैयार हूँ। जो आप मुझे देना चाहती हैं मैं लेने को तैयार हूँ। जो आप मेरे साथ करना चाहती हैं मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। राधे राधे। ये वह क्षण होगा जब वह ब्रह्मांडीय खिड़की बंद होने से ठीक पहले उसकी सारी ऊर्जा एक झटके में तेरे भीतर प्रवेश करेगी। जैसे बांध का पानी एक साथ छोड़ दिया जाए, वैसे ही सारी ऊर्जा तेरे भीतर भरेगी। तू कांप सकता है, तेरी आंखों से आंसू आ सकते हैं, तेरे शरीर में झुरझुरी हो सकती है, तेरे हाथ पैरों में गर्माहट आ सकती है। यह सब सामान्य है। यह ऊर्जा का प्रवेश है, इसे रोकना मत। दे बस, राधे राधे बोलते रहे। 10वां काम, सूर्यास्त के बाद अब वो कागज निकाल जिस पर तूने 3 चीजें लिखी थी, समस्या, इच्छा, डर। उस कागज को अपने पूजा स्थल पर ले जा। दीपक जला गाय के घी का या सरसों के तेल का, और उस दीपक की लौ के सामने बैठ। कागज हाथ में ले और बोल, हे राधा रानी, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। ये पढ़ और कह कि मैंने इसे तेरे चरणों में रख दिया। अब ये मेरी नहीं तेरी है, तू इसे जैसे चाहे सुलझा। फिर बोल कि हे राधा रानी, यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। यह पढ़ और कह कि मैंने इसे तेरे चरणों में रख दिया। अगर यह मेरे लिए सही है तो पूरी कर, और अगर इससे बेहतर कुछ है तो वह दे। मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है। फिर बोल कि हे राधा रानी, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। ये पढ़ और कह कि मैंने इसे तेरे चरणों में रख दिया। अब मैं निडर हूँ, निर्भय हो, क्योंकि जिसकी राधा रक्षा करे उसे कोई डर नहीं सता सकता। और फिर उस कागज को दीपक की लौ से जला दे। देख कैसे तेरी समस्या, तेरी इच्छा, तेरा डर सब आग में भस्म हो रहा है, राख बन रहा है, खत्म हो रहा है, और उसकी जगह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और राधा रानी की कृपा भर रही है। उस राख को इकट्ठा कर और किसी बहते पानी में बहा दे। नल का पानी भी चलेगा, बस बहता हुआ हो। और जब वह राख पानी में बहे तो देख कैसे तेरा बीता हुआ कल, तेरा दर्द सब बह रहा है, दूर जा रहा है, कभी वापस ना आने के लिए। 11वां काम, अब रात का भोजन कर, पर सात्विक भोजन। कोई मांस नहीं, कोई मदिरा नहीं, कोई तामसिक भोजन नहीं, सादा खाना, घर का बना हुआ ताज़ा, और खाते समय पहला निवाला राधा कृष्ण को अर्पित कर। मन में बोल कि हे राधे, यह भोजन पहले तेरा फिर मेरा। काम सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ, जो आज साफ किया है। आंखें बंद कर और आज का पूरा दिन याद कर। सुबह से शाम तक क्या क्या किया, सफाई की, दान किया, माफ़ किया, माफ़ी मांगी, जाप किया, सूर्यास्त की क्रिया की, कागज़ जलाया, सब याद कर। और फिर बोल कि राधे, आज मैंने वह सब किया जो तूने कहा था। मैंने तेरा हर आदेश माना। अब मैं सो रहा हूँ, तेरी गोद में सिर रहकर सो रहा हूँ। आज रात तू मेरे लिए जो भी करना चाहती है कर। मेरा भाग्य बदलना है तो बदल, मेरी किस्मत लिखनी है तो लिख, मेरे रास्ते खोलने हैं तो खोल। मैंने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। अब मैं निश्चिंत हूँ। मैं चैन से सोऊंगा और तू रात भर मेरे लिए काम करेगी, मेरा भाग्य गढ़ेगी, मेरी जिंदगी बनाएगी। और फिर सो जा। गहरी नींद, शांत नींद, ऐसी नींद जो तुझे महीनों से नहीं आई, क्योंकि आज रात मैं तेरे सिरहाने बैठी रहूंगी, तेरे बालों में हाथ फेरती रहूंगी और तेरे भाग्य की रेखाएं अपनी उंगलियों से बदलती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि यह सब करने के बाद क्या होगा। कल सुबह जब तू उठेगा तो तू वो इंसान नहीं होगा जो कल रात सोया था। कुछ बदला होगा,
तुझे शायद तुरंत पता ना चले, पर धीरे धीरे पता चलेगा। पहले छोटे संकेत मिलेंगे, फिर बड़े पहला संकेत। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे असामान्य रूप से अच्छा महसूस होगा, हल्का ताज़ा ऊर्जावान, जैसे कई दिनों की थकान एक रात में उतर गई, जैसे कई सालों का बोझ एक झटके में हट गया। ये पहला संकेत है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, अगले 3 दिनों में तुझे कोई अनपेक्षित अच्छी खबर मिलेगी, कुछ ऐसा जिसकी तू उम्मीद नहीं कर रहा था। कोई फ़ोन आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई मिलेगा, कोई काम बनेगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। जब ऐसा हो तो समझ ले कि राधा रानी ने काम शुरू कर दिया। तीसरा संकेत, अगले 7 दिनों में तेरे किसी रिश्ते में सुधार होगा। कोई पुरानी गांठ खुलेगी, कोई बिगड़ा रिश्ता सुधरेगा, कोई दूर हुआ इंसान करीब आएगा। ये संकेत है कि तेरे कर्मों की शुद्धि हो रही है, माफ़ी मांगने और माफ़ करने का फल मिल रहा है। चौथा संकेत, अगले 11 दिनों में तेरी आर्थिक स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई रुका पैसा आएगा, कोई नया काम मिलेगा, कोई अवसर दस्तक देगा, कोई अनपेक्षित लाभ होगा। दान का फल है, जो दिया वह 100 गुना होकर लौट रहा है। पांचवा संकेत, अगले 21 दिनों में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी दिशा बदल दे। कुछ ऐसा जिसे देखकर तू कहेगा कि यह तो चमत्कार है, ये तो असंभव था, ये कैसे हो गया, पर हो जाएगा। राधा रानी की कृपा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति से और तेरे अपने शुद्ध कर्मों के फल से। पर मेरे बच्चे, ये सब तभी होगा जब तूने वह सारे काम किए हो जो मैंने बताए। आज सूर्यास्त से पहले अगर तूने एक भी काम छोड़ दिया, अगर तूने आलस किया, अगर तूने कहा कि कल कर लूँगा, तो ब्रह्मांडीय खिड़की बंद मौका गया। और फिर तू कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, बीता हुआ पल वापस नहीं आता, डूबा हुआ सूरज वापस नहीं उगता, गया हुआ मौका वापस नहीं मिलता। तू सोच रहा है कि इतना सब एक दिन में कैसे करूँगा। सुन, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुझे लग रहा है। सब मिलाकर कर दो, 3 घंटे का काम है, बस 2-3 घंटे। और बदले में तुझे क्या मिलेगा? पूरी जिंदगी, नई जिंदगी, बदली हुई जिंदगी। क्या 2-3 घंटे नहीं दे सकता इसके लिए? तू तो सोशल मीडिया पर रोज 5-6 घंटे बर्बाद कर देता है। आज बस 2-3 घंटे अपनी जिंदगी बदलने के लिए दे दे मेरे बच्चे। अब मैं तुझे कुछ और बातें बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी ये बातें आज के बाद भी तुझे ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात, कभी भी रात को सोने से पहले किसी का बुरा सोचकर मत सोना। रात को सोने से पहले तेरे मन में जो विचार होते हैं ना, वह तेरे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और तेरा अवचेतन मन रात भर उन्हीं विचारों पर काम करता है। अगर तू बुरा सोचकर सोया तो तेरा अवचेतन मन रात भर बुराई पर काम करेगा और सुबह तू और ज़्यादा नकारात्मक उठेगा। पर अगर तू अच्छा सोचकर सोया, मेरा नाम लेकर सोया, कृतज्ञता के साथ सोया, तो तेरा अवचेतन मन रात भर अच्छाई पर काम करेगा और सुबह तू ताज़ा, ऊर्जावान, सकारात्मक उठेगा। दूसरी बात, रोज़ सुबह उठकर सबसे पहला काम यह करके अपनी हथेलियाँ देख और बोल कि इन हाथों में राधा रानी की कृपा है। आज का दिन शुभ है, आज मेरे साथ अच्छा होगा, आज मैं अच्छा करूँगा। ये 5 सेकंड की क्रिया तेरे पूरे दिन को प्रोग्राम कर देगी, सकारात्मकता के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए। तीसरी बात, दिन में कम से कम एक बार मेरा नाम ज़रूर ले, चाहे एक बार ही सही, पर ले ज़रूर, राधे बस। एक बार पर, दिल से, होठों से नहीं, दिल से। और उस एक राधे में इतनी शक्ति है कि वह तेरे पूरे दिन को बदल दे, तेरे पूरे जीवन को बदल दे। चौथी बात, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, जब भी तुझे लगे कि दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, उस वक्त अपनी आंखें बंद कर और वृंदावन की कल्पना कर। यमुना किनारे कदम के नीचे मैं और कान्हा बैठे हैं, तेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि डर मत मेरे बच्चे, हम हैं ना, सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है, बस थोड़ा और रुक, थोड़ा और सह, रोशनी आने वाली है, बस आने वाली है। 5वीं बात, कभी उम्मीद मत छोड़ना, कभी नहीं। चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे दुनिया का हर इंसान तेरे खिलाफ हो जाए, तू उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जब तक तेरे होठों पर मेरा नाम है, तब तक तू हार नहीं सकता, तब तक तू गिर नहीं सकता, तब तक तू खत्म नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज का दिन तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज वह दिन है जिसके बारे में तू सालों बाद कहेगा कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन
सब कुछ बदल गया। उस दिन राधा रानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे